तो क्या कहते हैं परमात्मा कि जब आप में इतनी तड़प होगी तो आपके अंतःकरण रूपी सीप का मुंह खुल गया, और उस खुले मुंह में जब वो गुप्त मंत्र डाला जाएगा तो आप फिर वो उसमें मोक्ष रूपी मोती बन पाओगा। अन्यथा अगर आपका अंतःकरण का मुंह नहीं खुला, चाहे कितनी बार वो मंत्र दे दें, आपका कभी काम नहीं आएगा। तो यहाँ क्या कहते हैं, यो आदीन हो ऐसे जब ही शेष पर कृपा करे गुरु तब ही। गुरु से शेष जब दीक्षा मांगे है, मन कर्म वजन धरे धन आगे। गुरु से जब शेष दीक्षा मांगे और मन कर्म वचन धरे धन आगे। मन कर्म वचन से तो आपकी सच्ची लगन हो, और धरे धन आ गए यानी जितनी भी आपकी दीक्षा योग्य तो आप चाहते पूजा 10 2 4 10 रुपए वो अवश्य। पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से आपके हृदय में केवल भगवान शेष रह जाओगा। जो ज्ञान ध्यान से सुनोगे तो ये काम करने के मनुष्य जीवन के। अब हम एक परमात्मा से दूर होकर तत्व ज्ञान के अभाव से उस गोबर के भूंड की तरह इस माया रूपी गोबर को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और रास्ते में हमारी मृत्यु हो जाती है। जैसे गोबर के भूंड होते हैं, देखे होंगे खेतों में, भैंस गाय गोबर चोच कर देती है, गोबर कर देती है, और वो दोनों भूंड और भूंडनी व पति पत्नी उस सारे गोबर ने इकट्ठा कर और बिल में ठोक लेंगे, गोली बना बना के उसको फिर रेत लगा के कोई पिछाड़ना लेके रखा है छुपा के, और ऐसे ढोते ढोते मर जाते पशु के पैर तले आके, वो गोबर वही रह जाता धरा धरा। तो ये माया जोड़ जोड़ के बैंक भर दिए, अरे गधा बन के सैर सपट्टे करते फिरेंगे, जिनके पैसे लिए ये जैसे राजा लोग हैं, मंत्री है, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री या कोई राजपद पर बैठे हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, ये जनता के टैक्स से मौज मार रहे हैं और कर लगा रखा जनता पे, जिसमें गरीब आदमी भी अपन 10 नौहों की कमाई से कुछ करता है, वो भी टैक्स में जाता है, और उस पर ये मौज करते हैं। जो इनका कर्तव्य बनता है उसको भूल कर ये भी केवल अपने ही स्वार्थ में, अपने ही उदर पूर्ति में लगे रहते हैं, जिस कारण से इनको प्रत्येक का कन कन देना पड़ेगा। किसी का गधा बनेगा, किसी का बैल बनेगा, किसी की भैंस बनेगी, गाय बनेगा। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। जैसे एक गवर्नर था पंजाब और हिमाचल का, वो ज्वाइंट यानी 2 चार्ज थे उसके ऊपर, 2 का गवर्नर था अकेला। वो रिटायरमेंट पे था, 1-2 वर्ष रह रहे थे। उसने सोचा पहाड़ी क्षेत्र में हिली स्टेशन पर बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा और बुढ़ापे में वहां ठाठ से रहा करूंगा, शुद्ध वायु होगी, सैर सपट्टे वहां करा करूंगा। उस उद्देश्य से 3 करोड़ रुपये लेकर हेलीकॉप्टर में वहां के कोई अच्छे बड़े प्लाट का, बड़े जमीन का वो रजिस्ट्री कराने चला था। 3 करोड़ रुपये उसने हेलीकॉप्टर में रख रखे थे। अपन आत्माओं पहले 100 के नोट थे, 500 के भी ना थे, तो मरण के काम तो आप कर रहा था। वो 3 करोड़ 100 के नोट, और बरकत देखे कितने हो जाते हैं। तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो हेलीकॉप्टर, उसका परिवार भी साथ में था, एक बालक बच्चा था लड़का, वो पहाड़ियों पर मर गया पड़ के। और वो नोट उड़ते फिरे, वो बकरी खावा उनने, फिर वो आकर जो भेड़ बकरी चरा रहे थे वो उठा ले गए गडरिए। फिर उनको फिर क्या देखा कि उसका जो अपना रेजिडेंस था वहां उसने तय खाना बना रखा, और उसमें 40 करोड़ रुपया दे रखा। 40 करोड़ रुपया 100 के नोटों का मेरे ख्याल में 2 ट्रकों में नहीं चल रहा, और वो छाती का लाए बैठा सांप की तरह उस पर सोए, और वहां मर गया। वो रह गया दरिया दरिया। अब क्या होगा, वो लाट साहब फिर गधा बनेगा, और गेला उसकी पत्नी, और फिर क्या बनेंगे वहां जिस जिसके पैसे इकट्ठे कर रखे थे
प्रत्येक का पाई पाई का हिसाब चुकाएंगे। बहुत लंबा काम बना लिया उन्होंने अपने ऊपर। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो यहां परमात्मा में याद दिलाते हैं कि जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि अर्जुन मेरे आश्रित हो गए, मैं तुझे जो ज्ञान बता रहा हूं उसको आश्रय करके उस पर अमल करो। क्या बताया है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि आध्यात्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है और उस तत्व ज्ञान को जानने के पश्चात तू सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोला है, वो कबीर वाणी है, वो कबीर वाणी है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परम शक्ति है जो पूर्ण मोक्षदायक है, जिसकी शरण में जाने के बाद फिर संसार में लौटकर कभी नहीं आते, पूर्ण मोक्ष होता है। और उसकी कृपा से ही जीव परम शांति को और सनातन परम 65 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि उस गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमेश्वर है जिसकी कृपा से वो सारा ये जन्म मृत्यु का ये झंझट, ये रोग, ये कति कटेगा और उसी से परम शांति होगी। अपने विषय में गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कहता है कि तू युद्ध भी कर, मेरी भक्ति भी कर। यानी मेरी शरण में रहेगा, युद्ध तो करना पड़ेगा तुझे, इससे परम शांति नहीं हो सकती। जन्म मरण का रोग नहीं कट सकता क्योंकि वो स्वयं भी जन्म मृत्यु के अंदर है। गीता ज्ञान दाता। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में उसने क्या कहा है कि अर्जुन मैं जो तुझे ज्ञान बता रहा हूं और उस ज्ञान को जो आश्रय करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है और जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न कर रहा है, तो वो उस तत्ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को समझ चुका है, सभी कर्मों से परिचित है। जो व्यक्ति जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, संसार की किसी अन्य वस्तु की डिमांड नहीं करता है, तो वो समझ लेना कि वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है, उस परमेश्वर से परिचित हो चुका है जिसकी शरण में जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते और जिसकी कृपा से परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। अब जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। जरा और मरण से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। अब अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, 7वें अध्याय में केवल 30 मंत्र है, 29 में आपको सुना दिया और 30 श्लोक में ये कहता है गीता ज्ञानदाता कि अंत समय में जो केवल मुझे ही जानते हैं तो मुझे ही जानते हैं, वो मेरे तक ही सीमित रह जाते हैं। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, जिसको जानने के बाद प्राणी जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता, वो किम तत्ब्रह्म, उसके विषय में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में
गीता जी के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में तो अपनी भक्ति बताता है कि मेरी साधना कर, मुझ में भाव वाला बन, मुझे ही प्राप्त होगा, तो युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और अंतिम सांस तक उसकी भक्ति करता हुआ जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में एक विशेष निर्णायक ज्ञान दिया है कि अंत समय में जो जिसमें भावित होता है, जिसकी आस्था जिसके अंदर रह जाती है, वो उसी को प्राप्त होता है। यही सूक्ष्म वेद में कहा कि जहां आशा ता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च विहिता पुरा। ब्राह्मण माने तत्वदर्शी संत। वैसे ब्राह्मण का अर्थ होता ब्राह्मण से जो ब्रह्म पछाड़े। अब जैसे ओरिजिनल सतगुरु तो कबीर साहब थे। परम पिता परमात्मा हमें किस प्रकार प्यार से हर तरह से समझाने की चेष्टा की है कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अपनात्मा सबसे पहले तो हमने ये डिसीजन करना होगा कि कौन से राम की शरण ग्रहण करें और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर दृढ़ता से लगेंगे। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 से 17 में इन सभी प्रभुओं की जानकारी है, सभी रामों की जानकारी है। राम कहो, गॉड कहो, रब अल्लाह खुदा कहो, ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, तो ये सब एक शक्ति बोधक शब्द पर्यायवाची है, भाषा भिन्न है। अब उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष बताया है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में इसका निर्णय दिया है कि ऊपर को जड़ है वो तो मूल मालिक है, कुल का मालिक है। जैसे पेड़ को, पौधे को जड़ से, मूल से आहार प्राप्त होता है, यानी वो पूरे पेड़ का पालक होता है, पालनहार होता है। तो वो तो समझो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर जड़ है, वो प्रोक्ष है, गुप्त है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 17 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वेद ज्ञान दाता कौन है? ये ब्रह्म है। गीता ज्ञान दाता भी ये ब्रह्म है। ये ब्रह्म कह रहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, वो तो ऊपर प्रोक्ष है और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में हूं, मेरा ब्रह्म लोक है, मेरा एक ओम नाम है। तो ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा सिर्फ गीता ज्ञान दाता ने इस सृष्टि रचना की जानकारी है, इतनी सी दी है कोड वर्डों में। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम अव्यम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद से वेदविद। अब गीता ज्ञान दाता ने पल्ला झाड़ दिया कि ऊपर को जड़, नीचे को शाखा, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है, सवेदवित। अब फिर गीता अध्याय 15 के श्लोक 2 से लेकर 3 तक स्पष्ट किया है कि तीनों गुण रूपी शाखा ऊपर और नीचे फैली हुई है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तो एक पेड़ की शाखाएं हैं। और फिर बीच में कौन से रह गया? तना और डार,
इसके विषय में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि जो इस सभी विभागों को बताएगा वो तत्वदर्शी संत है, और स्वयं कहा है कि इस सृष्टि की रचना की जानकारी मैं नहीं दे सकता। तीसरे श्लोक में 15वें अध्याय के में कि जैसा इसका स्वरूप बताते हैं ऐसा मैं उससे परिचित नहीं हूं। यहाँ विचार काल में यानी गीता के डिस्कशन में मैं तुम्हें क्लियर स्पष्ट नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान करेंगे। उसकी पहचान भी बता दी 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि ऊपर को मूल, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले इस संसार के सभी छंद यानी विभागों को, पार्ट्स को बता देगा सवेदवित। तो ये जानकारी पुण्यात्मा स्वयं परमात्मा ने आके दी। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में सूक्ष्म वेद में कहा था, तत्व ज्ञान में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। अब यहाँ परमात्मा ने मूल का नहीं जानकारी दी क्योंकि वह स्वयं है। उसके लिए संतों को ऑप्शन है, तो ये संत दास भेज दिया उनकी महिमा बताने के लिए। अक्षर पुरुष जो जमीन से बाहर दिखाई देता जो हिस्सा वो पेड़ कहलाता है, तुरंत बाहर जो मोटा हिस्सा है वो तना होता है। इसको तो अक्षर पुरुष समझो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष एक अक्षर पुरुष। और 17वें श्लोक में कहा है कि इन दोनों पुरुषों से, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, वो परमात्मा तो इनसे भिन्न है। और सर पुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में बताया कि ये नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है, जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो अलग विषय है। तो यहाँ बता रहे हैं कि परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, जिसको सर पुरुष भी बोलते हैं, सर ब्रह्म भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार है। परमेश्वर ने बताया है कि बहुत बड़े विद्वान भी मिल जाएंगे, धारावाहिक प्रवचन करने वालों की भी कोई कमी नहीं मिलेगी। परमात्मा ने अपनी वाणी में बताया कि ज्ञानी कोट अनंत है, श्रोता कोट अनंत और वक्ता कोट अनंत है, बिरले साधु संत। तो पुण्यात्मा परमेश्वर ने बताया कि सीता जैसी पतिव्रता बहनों की कमी नहीं, औरतों की कमी नहीं, बहुत मिल जाएंगी। सुखदेव जैसे यति पुरुष भी बहुत होंगे। गोरखनाथ को परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारे अंदर एक सबसे बड़ा अवगुण ये भी है कि हम कृतघ्नी भी पैरेलल चलते हैं, कृतघ्नी तुरंत हो जाते हैं। गोरखनाथ जी को परमात्मा से ज्ञान हुआ, उसके बाद स्वयं ही वक्ता बन गया और इस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को जगह जगह सुनाकर और बहुत बड़ा विद्वान सिद्ध हो गया। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया, ये संत दूर स्थान, संतों के घर बहुत दूर है। इस तरह की फोकट महिमा की ना जाने कितनों की होंगी, लेकिन ये तत्व ज्ञान मिलना और परम संत की शरण मिलना, पूर्ण परमात्मा की जो शरण मिलना, ये तो बहुत युगों पर्यंत कभी दाव लगता है, ये आपका दाव लगा है। अब इस मार्ग को आपने सफल बनाना है। परमात्मा की शरण मिली है, आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। पुण्यात्मा परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपनी जानकारी आप ही बताते हैं। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी वे स्वयं ही दे सकते हैं, ये तो अंडरस्टूड है। हम इस संसार की उत्पत्ति के कितनी अटकल डाले हमें कह का पता नहीं। तो ये साइंटिस्ट बता
बता दे, इतने ऐसे हो करो, ऐसे हो करो, ऐसे हो गए, इतने दिनों में ये पृथ्वी बनी, इतने में फलाना बना। ये तो अटकलबाजी है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही बता सकता है, और ऐसा ही वो करता है। इसके प्रमाण आप संत ग्रंथों में भी देख रहे हैं। पवित्र चारों वेद परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण है, और जो परमेश्वर की महिमा ये वेद बताते हैं, जिन वेदों को हम शिरोधार्य मानते आए हैं और इनको यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं, इनके अंदर परमात्मा कबीर जी की महिमा लिखी हुई है, और वही लीलाएं परमेश्वर कबीर देव जी ने ही की है। उस गाणक कबीर ने, जुलाहा कबीर जो काशी में आया था, बनारस में आया था, केवल परम पिता परमेश्वर की भक्ति करने से ही काल तो वो परमात्मा आके बताते हैं, हट सकता है, और किसी की भी मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डारे। परमात्मा स्वयं बताते हैं कि आप जिस परिवार में रह रहे हो, उसको जानो एक वृक्ष है, पेड़ है, उसमें आप पत्ता लगे हुए हो, और जिस समय वो पत्ता टूट कर गिर जाता है, पुनः स्थापित नहीं हो सकता। ऐसे ही एक परिवार का सदस्य जिसकी मृत्यु हो जाएगी, वो पुनः वहां नहीं आ सकता, उसी स्थिति में। तो पुण्यात्मा परमात्मा याद दिलाते हैं, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो आए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, यो मुख में भलो ना चाम। परमात्मा इस मानव शरीर की कितनी वैल्यू बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं, कि यदि इससे परमात्मा की साधना भक्ति करते हो, तो ये मानव शरीर जी रहे हो, मानव जीवन जी रहे हो, मानव शरीर का तुम सदुपयोग कर रहे हो। और परमात्मा यहां तक बता रहे हैं कि इस मुख में, इस जीव्या की केवल एक आवश्यकता है, भगवान के गुण गाने की। इसके अतिरिक्त यदि हम भगवान की साधना इससे नहीं करते हैं, गुणगान नहीं करते हैं, तो इसको कहते ये मुख में चाम अच्छा नहीं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। परम पिता परमात्मा का यथार्थ ज्ञान। कबीर साहिब जी के 10 ऐसे चमत्कार। कबीर साहिब द्वारा शिशु अवस्था में कुंवारी गाय का दूध पीने की लीला। कबीर देव साहब जी का नाम लेने से ही मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कबीर साहिब जी का सत्संग केवल परमपिता परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही सुना जा सकता है। उनके मुख से सुने हुआ सत्संग से मनुष्य की सतलोक की प्राप्ति होती है, और सभी कष्ट दुख बीमारी
बीमारियां गरीबी सब दूर हो जाते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कबीर साहिब का सत्संग पर अवश्य सुने। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। जगत गुरु हाँ बाहर के बड़े हैं। जगत गुरु